हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड एक्सरसाइज 5.1 वी आर डूइंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो बेटा, जो साइन एक्स है ना, ये कंटिन्यूस फंक्शन है और जो कॉस एक्स है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। एंड अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस कहता है कि अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, साइन कंटिन्यूस है, कॉस कंटिन्यूस है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कैसा हो जाएगा? इट वुड ऑलवेज बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। सेकेंड देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f माइनस जी कंटिन्यूस होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा? दिस वुड ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। थर्ड है जी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिमिलर पैटर्न पे अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो f इंटू जी भी कंटिन्यूस होता है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होगा। कहाँ पे कंटिन्यूस होगा? पूरी की पूरी रियल लाइन r पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, दिस वॉज फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो कंटिन्यूस फंक्शंस को या मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। ठीक है, इन फंक्शंस को की कंटिन्यूटी जो है वो हमने डिस्कस करनी है, कहाँ पे कंटिन्यूस होंगे, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो फर्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, फर्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। हेयर डोमेन ऑफ एफ, कॉस जो है वो पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड होता है, तो डोमेन क्या आ गया? आर, पूरी की पूरी रियल लाइन। नाउ लेट सी बिलोंगिंग टू आर बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। सपोज सी जो है ये रियल लाइन है मेरी, इस पे सपोज सी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ सी। जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा? सी। एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स, तो दैट वुड बी कॉस ऑफ सी। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी सेम है, राइट? दोनों की वैल्यू क्या है? कॉस सी। ठीक है, अब अगर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम है तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर मैंने क्यों कहा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी आप एक्स ले लो, कहीं पे भी आप एक्स पॉइंट ले लो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट सी पे ये कंटिन्यूअस आ गया, तो सारी की सारी रियल लाइन पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा, राइट? नाउ सेकेंड जो पार्ट है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। अब ये देखो, ये कहाँ पे होगा कंटिन्यूअस, कहाँ पे नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा गेम है। क्या गेम है? एफ ऑफ एक्स है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज 1 अपॉन साइन एक्स। नाउ डोमेन देखो, कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, कहाँ पे नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे फंक्शन में कोशेंट हो, मतलब न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, वहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये थोड़ा सा झोल कर देता है। क्या झोल कर सकता है ये? अगर डिनोमिनेटर किसी पॉइंट पे 0 हो जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। नाउ डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन की डोमेन कहाँ होगी? देखो, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरी की पूरी नंबर लाइन में बना लूं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्स सच दैट साइन एक्स इक्वल टू 0 जो है, ओके, आर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस। ठीक है, सो आर माइनस, राइट, आर माइनस लिखना था यहाँ पर। पूरी रियल लाइन में से मैं कौन से नंबर माइनस कर दूंगी, कौन से एक्स माइनस कर दूंगी? जहां पे साइन एक्स क्या हो? 0, क्योंकि साइन एक्स को तो 0 होना अलाउड ही नहीं है।
ठीक है, साइन एक्स 0 हुआ तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब साइन कहाँ पे 0 होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, 0, इन सारे पॉइंट्स पे जो है ना पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस एन पाई, इन पॉइंट्स पे साइन जो है वो 0 हो जाता है। तो ये वाले जो है ना पॉइंट्स, ये जो मैंने बना के रखे हैं ये गड़बड़ वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम रियल लाइन में से ये वाले जो पॉइंट्स है ना इनको माइनस कर देंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं ये वाले पॉइंट्स बाहर निकाल दूं, कैसे बाहर निकाल दूं? समझो जिस तरह से कोई फ्रूट है आपके पास और उसमें से आप बीज बाहर निकाल देते हो, सीड्स बाहर निकाल देते हो, है ना। वाटरमेलन खा रहे हो और सीड्स बाहर निकाल रहे हो, वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, इसमें से ये जो पाई के मल्टीपल्स है ना इनको बाहर निकाल दोगे, ये वाले जो पॉइंट्स है, ठीक है। अब जो बाकी बच गया ना, इस पे फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फॉर सी नॉट इक्वल टू एन पाई, सपोज सी कोई पॉइंट है जो इन पॉइंट्स में से नहीं है, ये जो एन पाई पॉइंट्स थे ना, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, ये वाले पॉइंट्स नहीं है, कहीं और जैसे यहाँ पे सपोज पॉइंट है सी मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? अगर एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन साइन एक्स है तो एफ ऑफ सी हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी विच इज कोसेक ऑफ सी, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स है कोसेक एक्स, सो दिस विल बी कोसेक एक्स, सो दिस इज कोसेक सी। अब आप देखो एफ ऑफ सी और लिमिट एट सी बराबर है, therefore f of x is continuous for all x which is not equal to n pi belonging to r। मतलब जो पॉइंट्स है ना n पाई वाले, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये जो मैंने बना के रखे हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स पे ये जो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे पूरी की पूरी रियल लाइन बाकी जो बच जाती है उस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। थर्ड देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट होता है कॉस बाय साइन, सिमिलर पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। फिर से न्यूमरेटर में कुछ भी आ जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर को लेके हम बड़े पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? डिनोमिनेटर जी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब फिर से यहाँ पे आर आएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन इस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा? आर में से आप वो वाले पॉइंट्स निकाल दीजिए जहाँ पे साइन एक्स 0 बन जाए। आर में से मुझे ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये सारे एक्स, ये सारे सीड्स निकालने पड़ेंगे फ्रूट में से, ये सीड्स क्या है? एक्स, जिन पे साइन एक्स क्या है? 0। सो ओके सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो आर नहीं लिखेंगे, न्यूमरेटर पहले वाले क्वेश्चन में इट वॉज नॉट गिवन, तो चलिए कोई नहीं। डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा वो सारे एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट साइन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। साइन एक्स जी मेरा 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 पाई, 2 पाई, सो ऑन, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स पे साइन एक्स 0 होता है, बाकी जितना रियल लाइन बच गया उस पे साइन एक्स कभी भी 0 नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा आर माइनस ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई। रियल नंबर्स में से मैंने ये सारे एक्स क्या है? एन पाई, ये बाहर निकाल दिए, माइनस कर दिए रियल। तो कॉट एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स विच इज नॉट इक्वल टू एन पाई। यहाँ मैंने प्रूव नहीं किया है, सिर्फ आपको बताया है कि ये वाले पॉइंट्स पे कॉट एक्स डिफाइन होगा, किस पॉइंट पे कॉट एक्स डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली आर्बिट्ररी पॉइंट सी लेके आप फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए एंड वो बराबर आ जाएंगे फॉर एक्स नॉट इक्वल टू n pi, for c not equal to n pi, f of c will be equal to limit x tending to c f of x, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपके पास f of x इक्वल टू sec x। sec x होता है 1 अपॉन cos x। देखो अब डिनोमिनेटर में पहले 2 पार्ट्स में तो साइन था, इस पार्ट में आपके पास cos आ गया। f of x is not defined where cos x equal to 0 है ना, cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो f of x is not defined for x equal to 2n plus 1 pi by 2 where n is an integer, n belongs to z, मतलब n is an integer। pi by 2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं, कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं ऑड? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, या फिर माइनस pi by 2, माइनस 3 pi by 2 एंड सो ऑन, यहाँ से भी सो ऑन, यहाँ से भी सो ऑन। इन पॉइंट्स पे जो है कॉस जो है वो 0 हो जाता है। अगर कॉस 0 हो जाता है तो ये वाले पॉइंट्स तो हमें रियल लाइन में से बाहर निकालने पड़ेंगे। तो डोमेन में क्या आ गया? रियल लाइन में से हमने माइनस कर दिया 2n plus 1 pi by 2 वाले पॉइंट्स। नाउ फॉर c बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, अब जो पीछे डोमेन बच गई हमारे पास, पीछे जो बाकी रियल लाइन बच गई, ठीक है ना, आपने पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सो ऑन बाहर निकाल दिया।
माइनस पाई बाय टू, माइनस 3 पाई बाय टू, सो ऑन, ये आपने बाहर निकाल दिए। बाकी जो बच गया देखो माइनस इन्फिनिटी से, और बहुत सारा जो है रियल नंबर्स बच गए जिन पे जो है सेक एक्स जीरो नहीं होता। उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी क्या हो जाएगी, सेक सी, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सेक सी। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ में जो भी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाले पॉइंट्स बाहर निकाल दो, जो पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स हैं इनको बाहर निकाल दो, बाकी जो रियल लाइन बच गई उस पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, find all points of discontinuity of f where f of x equal to sin x by f x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। देखिए सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं। आप पहले खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करिए। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1। ये जो है भाई ये क्या है, क्या है ये x प्लस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो कंटिन्यूअस होने वाला है। नाउ साइन एक्स अपॉन एक्स को भी तब प्रॉब्लम होगी ना जब डिनोमिनेटर 0 होगा, x 0 होगा। तो 0 पे तो ये वैल्यू है ही नहीं साइन एक्स अपॉन एक्स, 0 से छोटे पॉइंट्स के लिए आपकी वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो x 0 से छोटे पॉइंट्स के लिए आपके पास आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इस जगह तो x की वैल्यू कभी 0 आएगी ही नहीं। जब 0 नहीं आएगी तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, x भी कंटिन्यूअस है, एंड अगर आप डिवाइड कर दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को तो वो कंटिन्यूअस होता है। अब पॉइंट कौन सा रह गया कंट्रोवर्शियल, ये देखो बॉर्डर पॉइंट 0, 0 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, नाउ फॉर x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, x इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड LHL, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0, नेगेटिव साइड से सपोज जो ये x है जो 0 के पास कहीं लाई करता है, x जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को कर रहा है। इसका मतलब 0 और x के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, 0 और सपोज ये पॉइंट है 0 एंड ये पॉइंट है x, इनके बीच का डिफरेंस जो बहुत छोटा है उसको हम मान लेते हैं h। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के पास है, तो h किसको अप्रोच करेगा, h किसको अप्रोच करेगा, ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, राइट। एफ ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हो, x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो x 0 में से आप h माइनस करो तो आप x पे पहुंच जाते हो, तो आप x को लिख सकते हो 0 माइनस h। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h विच इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। ठीक है, x जो है वो 0 के लेफ्ट साइड पे है, 0 के लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन हम क्या लेते हैं, साइन x अपॉन x। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ f ऑफ माइनस h लेना है। ठीक है, f ऑफ x है साइन x अपॉन x, तो f ऑफ माइनस h क्या होगा, जहाँ x है वहाँ पे माइनस h आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। अब साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, मतलब माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस एंड माइनस दे गेट कैंसल्ड, बच गया साइन h अपॉन h। एंड ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब RHL देख लेते हैं। RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर x जो है वो 0 के राइट साइड पे कहीं पे हो तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1। अच्छा, अब मैं मान लेती हूँ x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, x और 0 के बीच का जो डिस्टेंस हम मानते हैं वो मान लेते हैं h। h इतना छोटा है कि ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। 0 को अप्रोच करना मतलब 0 के पास है कहीं, बहुत छोटा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या है, 0, और 0 से h डिस्टेंस आप आगे चलिए तो आप x पे पहुंच जाएंगे, तो x को आप लिख सकते हो 0 प्लस h। सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर f ऑफ x जो है मेरा वो x प्लस 1 है तो f ऑफ h हो जाएगा h प्लस 1। सो दिस इज 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखो फंक्शन की वैल्यू 1 और उसके बाद LHL 1, RHL भी 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू
f of 0, hence f of x is continuous at x equal to 0. 0 पे जो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है, एंड 0 से छोटे एंड बड़े पॉइंट पे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूस ही होने वाला है. चलिए बोर्ड में अगर आ गया तो कैसे करेंगे. फॉर c लेस देन 0, अगर पॉइंट जो है आर्बिट्ररी पॉइंट मैं ले लेती हूँ c जो कहाँ पे है, 0 से छोटा है. 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1. ठीक है, तो c पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन c अपॉन c, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, साइन c अपॉन c. ठीक है, तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी फॉर c लेस देन 0 आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए. इसका मतलब f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर c लेस देन 0. फॉर c ग्रेटर देन 0 f ऑफ c क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे c है उसके ऊपर वैल्यू आ जाती है c प्लस 1, है ना, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, c प्लस 1. हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन 0. अब 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस ही होगा. हेंस f ऑफ x हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसकी कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है. क्वेश्चन 24, determine if f is defined by f of x equal to x square sine of 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is a continuous function. आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है. अब देखो डोमेन को कैसे ब्रेक किया इन्होंने. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से छोटे पॉइंट्स या 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स. यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स. ठीक है, नाउ f ऑफ 0 क्या है, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इज टेंडिंग टू 0, राइट से भी हो सकता है या लेफ्ट साइड से भी. x इज टेंडिंग टू 0 मतलब x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, पर 0 तो नहीं है ना, या तो x 0 के राइट साइड पे हो सकता है या x 0 के लेफ्ट साइड पे हो सकता है. इसलिए f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये क्यों 0 आया, ये ध्यान से देखो. ये इसलिए 0 आया क्योंकि व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x स्क्वायर भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा. एंड साइन जो है ना बेटा वो एक बाउंडेड फंक्शन है. साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है. -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1. साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है. ठीक है, अगर एक फंक्शन बाउंडेड है, दूसरा आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, एंड आप दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ठीक है, इसलिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है, एंड साइन 1 बाय एक्स जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी. ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ओके इसी को हम आगे कर लेते हैं. सो दिस वॉज फॉर x इक्वल टू 0. आगे मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर x इक्वल टू c नॉट इक्वल टू 0. कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, सपोज ये है c नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है साइन x अपॉन एक्स, तो c पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी साइन c अपॉन ओके x, नो नॉट x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके दैट वाज अनदर क्वेश्चन. फंक्शन की वैल्यू है, सॉरी फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, एंड यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. अगर c मेरा यहाँ पे है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c. ठीक है, f ऑफ c हो गया c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह c आ गया, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू c स्क्वायर साइन 1 अपॉन c. अब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट c पर. c चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे यहाँ पे नेगेटिव ले लो. ठीक है, c नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस, एंड 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. नाउ 26th question let us discuss. Find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point. f of x है k cos x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x equal to pi by 2. देखो अब
इन्होंने क्या बोला है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे जी ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आप क्या करिए, k की वैल्यू निकालिए। ये जो k है ना, महाशय जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो f ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। RHL ले लेते हैं। RHL के लिए मुझे x लेना पड़ेगा पाई बाई 2 के राइट साइड पे, ठीक है। अगर x जो है वो पाई बाई 2 के राइट साइड पे है तो पाई बाई 2 और x के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, h से डिनोट कर लेते हैं, राइट। पाई बाई 2 और x के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू h। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, आप इसे कैसे लिख सकते हो, x जो है वो पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, पाई बाई 2 के पास का पॉइंट है, इसका मतलब h जो है बहुत छोटा है। अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। f ऑफ x को आप पाई बाई 2 प्लस h भी लिख सकते हो। पाई बाई 2 से h डिस्टेंस आप यहाँ चलिए, आप x पे पहुंच जाएंगे, तो x को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस h। पाई बाई 2 प्लस h करोगे तो आप x पे पहुंच जाओगे, तो x की जगह आप लिख लोगे f ऑफ पाई बाई 2 प्लस। सो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k कॉस ऑफ x की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2x था, तो 2x की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस h। हम रिमेंबर हम यहाँ RHL निकाल रहे हैं। सो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस, देखिए ऐसे करते हैं हम, ऐड शुगर टू कॉफी, 90 डिग्री से प्लस हो जाएगा एंगल, तो कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो एक माइनस बाहर आ गया। एंड कॉस 90 प्लस करोगे तो वो साइन बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन h अपॉन पाई माइनस ब्रैकेट खोल दिया 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2h। सो दिस इज, देखिए ये यहाँ से आ गया, माइनस जो है वो मैंने माइनस के न्यूमरेटर से बाहर ले लिया। अब पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2h का जो माइनस 2 है वो मैंने बाहर ले लिया। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस बिकम साइन h अपॉन h, ठीक है। अब h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, पड़ी हुई है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे माइनस इन माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया k बाय 2। आपने देखा था जो f ऑफ c था उसकी वैल्यू 3 आई थी, है ना, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है। अगर कंटिन्यूअस दिया है तो क्या होना चाहिए, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। इसका मतलब k बाय 2 जो है, RHL जो मेरा निकला उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, f ऑफ पाई बाय 2 जो कि क्या है 3, तो k की वैल्यू निकल गई बहुत आसानी से, k इक्वल टू 6। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज अगेन अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलर पैटर्न पे करना है आपने कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो फॉर x लेस देन 2 तो ये कंटिन्यूस होने ही वाला है। 2 लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 5 जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। 2 एंड 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, ax प्लस b। अब a और b आप कुछ भी पुट कर दीजिए, ये पॉलिनोमियल है तो ये भी कंटिन्यूस ही होने वाला है। एंड फॉर x ग्रेटर देन 1 फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू है 21, ये भी कांस्टेंट है, राइट। अब कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं हो सकता था, 2 पे और 10 पे। 2 और 10 जो है ये बॉर्डर के पॉइंट्स हैं, इन पे कंटिन्यूस हो भी सकता था, नहीं भी, पर क्वेश्चन में दिया है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब 2 पे भी कंटिन्यूस है, 10 पे भी, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस है तो इन्होंने बोला है ये जो a और b दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज निकालिए। नाउ सिंस f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। वही मैंने बोला, अगर सारे रियल लाइन पे कंटिन्यूस है तो 2 पे और 10 पे भी कंटिन्यूस है। एट x इक्वल टू 2 देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 2 f ऑफ 2 देखो x लेस देन इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 5। LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द नेगेटिव साइड f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, डायग्राम से देख लो आसानी हो जाएगी। 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, या यहाँ से देखो मैंने x इज लेस देन 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो आप f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 5। अब यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या लिमिट पुट करोगे आप, सो आंसर आ गया आपका
5। RHL देखो, RHL हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 2 के राइट साइड पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस बी। यहाँ से भी देख सकते हो, अगर x मेरा यहाँ पे आ जाए 2 के राइट साइड पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है ax प्लस बी। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह आप पुट कर देंगे ax प्लस बी। अब x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, ये बन जाएगा 2a प्लस बी। नाउ f ऑफ x जो है दैट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी LHL है और RHL है ये तो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 5 इक्वल टू 2a प्लस बी। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ एट x इक्वल टू 10 देख लेते हैं। f ऑफ 10 की क्या वैल्यू है, f ऑफ 10, ये देखिए एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, ठीक है ना। यहाँ पे x इक्वल टू नहीं आ रहा, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, 10 तो है पर इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे 10 है, व्हेन x इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो x इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू है 21। सो f of 10 equal to 21. LHL limit extending to 10 from the negative side f of x is equal to limit extending to 10. 10 के लेफ्ट साइड पे देखो, 10 के लेफ्ट साइड पे अगर फंक्शन होगा, यहाँ सॉरी पॉइंट होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ax प्लस बी। व्हेन x इज लेस देन 10, यहाँ से भी देख लीजिए फंक्शन की वैल्यू होती है ax प्लस बी। तो हम क्या पुट करेंगे ax प्लस बी, x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 10, दिस बिकम्स 10a प्लस बी। RHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10। अब 10 के राइट साइड पे देखो जी क्या वैल्यू आती है 21। देन x इज ग्रेटर देन 10, फंक्शन की वैल्यू है 21। अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। अब LHL 10 पे आ रहा है 10a प्लस बी और RHL आ रहा है 21। f ऑफ x तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, तो LHL और RHL तो बराबर होना चाहिए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन भी उनके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब 21 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक अच्छे लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारी 2a प्लस बी इक्वल टू 5। सो 2a प्लस बी 5 है एंड इक्वेशन नंबर 2 में आ गया 10a प्लस बी जो है वो 21 है। अब आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 10 कितना हो गया -8, सो -8a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। 5 माइनस 21 इज -16, सो -8a इज इक्वल टू -16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये जो a है 2 जो वैल्यू निकली, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दे तो आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5, a है 2, तो 2 2s are 4, ये बन जाएगा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। सो आपने a की वैल्यू भी निकाल ली एंड b की वैल्यू भी आपने निकाल ली। ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 30। Now see question number 31. Show that the function defined by f of x equal to cos of x square is a continuous function. देखिए यहाँ पे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f कंपोजिशन g जो होगा, f कंपोजिशन g ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ये जो होता है ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। राइट, नाउ f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर है। मान लो f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर ले लो आप, और g ऑफ x ले लो cos ऑफ x, क्योंकि cos ऑफ x स्क्वायर का बताना है ना आपने। सो f ऑफ x मैं ले रही हूँ x स्क्वायर, g ऑफ x मैं ले रही हूँ cos x, तो g कंपोजिशन f ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। सो g ऑफ f ऑफ x, देखिए f ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x की जगह आ गया एक्स स्क्वायर। नाउ g ऑफ x, g जब x पे लगता है तो x को बना देता है cos x, तो g अगर x स्क्वायर पे लगेगा तो x स्क्वायर को बना देगा cos ऑफ x स्क्वायर, है ना। g जिस पे भी लगेगा उसके साथ एक cos लगा देता है, x पे लगा तो x के साथ cos लगा दिया, x स्क्वायर पे लगेगा तो x स्क्वायर के साथ cos लगा देगा। ठीक है, तो ये जो cos आपके पास g कंपोजिशन f ऑफ x आ गया cos ऑफ x स्क्वायर। अब आप g कंपोजिशन f ऑफ x को ध्यान से देखें, इसमें दो फंक्शंस हैं, एक g एक f, दोनों का कंपोजिशन हो रहा है। नाउ f ऑफ x क्या है x स्क्वायर, पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है r पे। g ऑफ x क्या है cos x, ठीक है, ये भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है r पे। तो g कंपोजिशन f, अगर ये भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है, तो g कंपोजिशन f ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और g कंपोजिशन f ऑफ x क्या है,
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है पूरी रियल लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स को मैं मान लेती हूँ मॉड ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, लेट एफ ऑफ एक्स को ले लिया कॉस एक्स और जी ऑफ एक्स को ले लिया मॉड एक्स। फिर से कंपोजिशन करना है क्योंकि मुझे, तो जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। जी अगर x पे लगेगा तो x के साथ मॉड लगा देगा, जी अगर cos x पे लगेगा तो cos x के साथ भी क्या लगा देगा, मॉड x लगा देगा। तो मॉड ऑफ cos x जिसको हमने स्टडी करना था वो क्या है, बेसिकली जी कंपोजिशन f ऑफ x के बराबर है, जहां पे जो आपका फंक्शन fx है और जो gx है ये दोनों कंटिन्यूअस है, तो जी कंपोजिशन f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा r पे। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। मॉड का क्वेश्चन है, जब मॉड का क्वेश्चन आता है ना तो आई गेट वेरी डिलाइटेड, क्योंकि मुझे मॉड खत्म करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। सो दिस इज मॉड एक्स माइनस, अब देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ माइनस ऑफ माइनस 1। ठीक है, अब आप देखिए मॉड एक्स हो जाएगा एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 0, है ना, मॉड एक्स हो जाता है जी मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 एंड मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस 1। मॉड के अंदर ना माइनस लिख लो, माइनस लिखना है, यहाँ पे तो था नहीं माइनस, यहाँ पे प्लस था, प्लस को भी मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, अब ये जो माइनस के बाद टर्म आता है ना, जो नंबर आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, -1। अब क्या होगा, देखो अब ये जो डोमेन है ना ये ब्रेक हो जाएगी, किस किस में ब्रेक हो जाएगी, -∞ से लेके -1 तक, -1 से 0 पे। ठीक है, एक -∞ से -1, दूसरा आ जाएगा -1 से 0, तीसरा आ जाएगा जी 0 से ∞। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अब -∞ से -1 के बीच में फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, -1 और 0 के बीच में फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 0 और ∞ के बीच में। हमें मॉड खत्म करना है। ठीक है, जब मॉड खत्म करना है मॉड ऑफ एक्स, अगर मैं क्या करूं, 0 से छोटे नंबर ले लूंगी, जैसे -1 -2 -3 यहाँ पे ले लूंगी, है ना, तो मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव नंबर आता है तो मॉड क्या कर देता है, जब हम मॉड को खोलते हैं अपने से एक माइनस लगा देता है। ये मैंने आपको मॉड वाले फंक्शन में डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं -1 से छोटे नंबर ले लूंगी, है ना, इस मॉड में, तो -1 से अगर छोटे नंबर ले लूंगी तो क्या हो जाएगा, जैसे x की जगह मैं -2 ले लूं, -2 + 1 -1 हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो फिर ये जो है ये मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव हो जाएगी। मॉड के अंदर की टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो मॉड को खोलने पे फिर हमें एक माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही देखते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए क्या होगा, देखो 0 और 0 से बड़े पॉइंट्स के लिए क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, और ये वाला भी पॉजिटिव होगा, राइट, ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा, ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा। पुट करके देख लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, ये दोनों मॉड जो है वो पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो ये मॉड खोल देंगे हम जब, तो कोई एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा। मॉड एक्स का बन जाएगा x, माइनस है बीच में, एंड x + 1 का रहेगा x + 1। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगर जो मेरा x है वो -1 और 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में अगर मैं पॉइंट ले लूं तो क्या होगा, अब ये जो पॉइंट है -1 से तो बड़ा है मगर 0 से छोटा होगा, यहाँ पे कहीं -1 से तो बड़ा होगा पर 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा मॉड यहाँ पे क्या बन जाएगा, मॉड x को जब मैंने खोला 0 से छोटा हो गया, अगर 0 से छोटा है ये नंबर, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या लग जाएगा, मॉड x खोलने पे लग जाएगा -x माइनस, अब -1 से बड़ा है। ठीक है, ये जो x है ये -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये वाला जो मॉड के अंदर की टर्म है ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगेगा, ये बन जाएगा -x माइनस x + 1।
ठीक है। और अगर मैं x जो है यहाँ पे कहीं पे ले लूँ -∞ और -1 के बीच में, तो ये जो टर्म है ये भी नेगेटिव बन जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये भी नेगेटिव बन जाएगी, है ना, -1 से छोटी हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। x अगर -1 से छोटा ले लूँ, -2 ले लूँ, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, नेगेटिव हो गया। एंड यहाँ पे -2 नेगेटिव है, तो दोनों के साथ एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा। जब इसको खोलेंगे ये बन जाएगा -x माइनस, इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा, ये वाला x + 1 इफ x इज लेस देन 1। अब देखते हैं ये क्या बना, ये बन गया मेरा x minus x minus 1 which is equal to x और minus x कैंसिल हो गए, -1 when x is greater than equal to 0, -x minus 1 जब ब्रैकेट को खोला इक्वल टू -2x minus 1 if x is lying between -1 and 0, एंड थर्ड आ गया जी -x plus x minus 1, -x plus x कैंसिल, तो ये बन गया 1 if x is less than -1। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ये आ गया, मैंने फंक्शन को जो है, ये जो मेरा फंक्शन था इसको मैंने ब्रेक किया और मेरे पास ये वैल्यू आ गई डोमेन को ब्रेक करने के बाद, राइट। अब देखिए एट x इक्वल टू -1 हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, पहले बॉर्डर का पॉइंट है। एट x इक्वल टू -1 f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 -1 पे व्हेन x इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू है -2x, फंक्शन की वैल्यू क्या है एट x इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू है -2x -1, तो f ऑफ -1 हो जाएगा -2 इंटू -1 -1, सो दिस इज 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। LHL आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड f ऑफ x, -1 के लेफ्ट साइड पे, -1 के लेफ्ट साइड पे अगर मैं x लूँ तो फंक्शन की वैल्यू होती है जी 1, ठीक है। तो f ऑफ x जो है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी 1, सो आपके पास LHL की वैल्यू आ गई 1। RHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 फ्रॉम द राइट साइड f ऑफ x विच इज -2 इंटू -1। देखिए अगर मैं -1 पे RHL निकालना चाहती हूँ, मतलब जो x है वो 1 के राइट साइड पे है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 1 के -1 के राइट साइड पे -2x -1, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1। अब आप देखो -1 पे क्या हुआ, f ऑफ -1 भी 1 है, LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू -1। नाउ एट x इक्वल टू 0 f ऑफ 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू है -1, ठीक है। तो f ऑफ 0 जो है मेरा, f ऑफ 0 जो है दैट इज इक्वल टू -1। LHL क्या हो गया, 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, LHL मतलब जो x है वो 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, 0 के लेफ्ट साइड पे होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी -2x -1, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो है मुझे लेनी पड़ेगी -2x -1, x की वैल्यू क्या पुट कर दो 0, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0 -1 विच इज -1। RHL देख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड f ऑफ x, 0 के राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू ले ली -1, तो आंसर आ गया -1। f ऑफ 0 -1, LHL -1, RHL -1। इसका मतलब f ऑफ 0 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज नंबर 5.1। अगर आपको मजा आया है गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद शिवानी।